हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के आए हैं जो कि हमारे राज्य के सीएम एंड गवर्नर को लेकर के है। जो भी हमारे यहाँ पर परिवर्तन होते हैं मैं आपको लगातार अपडेट कराता हूँ। तो यहाँ पर फिर आपके लिए एक नया और प्यारा सा वीडियो है जो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपका टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। और कैसा वीडियो मैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो भी आगे जब देखेंगे आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर मैं बता दूँ वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीएम एंड गवर्नर मिलने वाले हैं जो अपने थंबनेल को देख करके ही अंदर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर राज्य को लेकर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ऐसा नहीं इम्पॉर्टेंट में गोल्डन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने यहाँ पर सजा करके रखे हैं। एक एक पॉइंट को आप लोग अपनी नोटबुक में छाप लेना, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिखने में और मैंने जहाँ से कंटेंट को उठाया है, एक एक पॉइंट को इकट्ठा करने में जो मुझे टाइम लगा है वो आप लोग नहीं जानोगे। इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग अपनी नोटबुक में छाप लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने काम की बात करते हैं, तुरंत अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, या प्रेमा खांडू हैं, या हेमंत बिस्वा शर्मा है, या भूपेश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हमारे कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो हमारे वर्तमान में सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर के अगर हम थोड़ी सी बात करें, अब यहाँ पर मैं बता दूं जैसे कि हमारे प्रेमा खांडू, ये प्रेमा खांडू हमारे कहाँ के होंगे? ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो गए। भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के हो गए। उसके बाद यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ये हमारे कहाँ के हैं? असम के हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हो गए? असम के हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो मैंने यहाँ पर नोट में लिख रखा है, एक एक पॉइंट को आप लोग सजा लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बिल्कुल ये पॉइंट आपकी जबान पर होना चाहिए। यहाँ पर देखो कितने ही प्रीव्यू ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगातार आगे पूछा जा रहा है, लगातार आगे पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कई तरीके से यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। देखो आपसे यहाँ पर कैसे पूछा जाता है मैं वो भी आपको बता दूँ। सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था? तो आपको यह पॉइंट अगर पूरा क्लियर तरीके से याद है तो आपका कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी घुमा करके पूछे वो आपसे बच करके नहीं जाएगा। तो सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था? तो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। अगर आपसे डेट पूछे सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सबसे बड़ा शहर है विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विशाखापत्तनम। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल की, मतलब आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं एस अब्दुल नज़ीर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा यहाँ की है तेलुगु। राजभाषा क्या है? तेलुगु। और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य क्या है, जिसे राज्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य नृत्य कहा जाता है कुचिपुड़ी को। बाद यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हो गए वो कौन है? प्रमोद पटेल, या यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेमा खांडू, या हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है भूपेश बघेल, और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ प्रेमा खांडू का नाम है। तो प्रेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। प्रेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं जो हमारे
प्रमोद पटेल हो गए, ये गोवा के हो गए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हो गए। नीतीश कुमार कहाँ के हो गए, बिहार के हो गए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि स्थापना, अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने लिख रखा है 20 फरवरी 1987। आपको क्लियर यहाँ पर डेट सहित सन को इतना ज़्यादा माइंड पर लोड डालने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 1987 याद करो। ये मैंने 20 फरवरी इसलिए लिख रखा है, अगर कोई हमारा अरुणाचल प्रदेश का बच्चा देख रहा हो तो वहाँ पर देखो स्टेट की वैकेंसी आती है, वो स्टेट के भी फॉर्म फिलअप करता है। तो जब स्टेट की कोई वैकेंसी होती है, अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपसे इतना ज़्यादा पूछा जा सकता है कि जो स्थापना में वहाँ पर डेट वाइज सन आपसे पूछ सकते हैं, कि करेक्ट डेट भी आपसे वहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इसलिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं हो, अरुणाचल प्रदेश राज्य का कोई एग्ज़ाम नहीं देते तो वहाँ पर आपके लिए 1987 सफिशिएंट है। लगभग इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है ईटानगर। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है, वो भी ईटानगर। उसके बाद यहाँ पर देखो गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर कौन है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा हैं। और यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी है। यहाँ की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी और हिंदी है। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, नीतीश कुमार, प्रमोद पटेल और मनोहर लाल। तो यहाँ पर जो असम के हमारे CM हैं वो कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता रखा है। नीतीश कुमार आपके बिहार के होंगे, प्रमोद पटेल गोवा के हो गए, मनोहर लाल खट्टर ये हमारे हरियाणा के हो गए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते जो मैंने नोट में लिख रखा है। स्थापना कब हुई थी, असम राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1911 को। देखो यहाँ पर 1911 आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा अपने माइंड पर लोड नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं राजधानी की। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा। स्थापना कितनी 1911 में होगी। राजधानी असम की क्या है, असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ के गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर और माजुली द्वीप, ये सब कहाँ पर है, असम में ही है। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अपने नोटबुक में सजा लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो मैंने ले रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। जो असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारे एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने सजा रखा है, असम चाय और रेशम के लिए जाना जाता है। असम जो है चाय और रेशम के लिए जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार या भूपेश बघेल या शिवराज सिंह चौहान या एकनाथ शिंदे। तो आप सभी को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कई वर्षों से इन्हीं की सरकार बनती चली आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगभग कई बार ये चुनाव जीत चुके हैं, लगभग 8वीं बार अब तक बार ये चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर बिहार के जो हमारे CM हैं वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। भूपेश बघेल की बात करें तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये हो गए MP के। एकनाथ शिंदे की बात करें तो ये हो गए महाराष्ट्र के। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ नोट में अपने पॉइंट रखे हैं, वो देख लेना होगा। यहाँ पर आपको स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई थी। यहाँ की राजधानी पटना है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर पटना है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर यहाँ के कौन है, राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो छत्तीसगढ़ के पीछे भी ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो छत्तीसगढ़ के हमारे CM कौन हो गए, छत्तीसगढ़ के CM हमारे हो गए भूपेश बघेल। प्रमोद सावंत हमारे ये गोवा के हो गए, पिनराई विजयन हमारे केरल के हो गए और N बीरेन सिंह हमारे कहाँ के हो गए, मणिपुर के हो गए।
तो हमारे एन बीरेन सिंह कहाँ के हो गए, मणिपुर के हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। उसके बाद यहाँ पर हम देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 की हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं राजधानी की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके बाद सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा शहर लगभग हमारे 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनकी राजधानी है वही वहाँ का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन हो, तो उस राज्य की अगर आपको कैपिटल पता है, मतलब राजधानी पता है और ऑप्शन में वही दे रखा है, तो आप लोग 70%, क्योंकि लगभग 30% ही केस में ऐसा नहीं है, उस 70% केस में ऐसा है जो वहाँ की राजधानी है वही वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। तो आप वहाँ पर तुक्का भी इस टाइप का लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा शहर कौन होगा, रायपुर होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। राज्यपाल यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ पर अब देखो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो गोवा के मुख्यमंत्री यहाँ पर ऑप्शन देखो दे रखे हैं, प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल, मनोहर लाल खट्टर और हेमंत सोरेन। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, मैंने पीछे ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो गए, प्रमोद सावंत हो गए। भूपेंद्र मनोहर लाल खट्टर हमारे कहाँ के, हरियाणा के। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम यहाँ पर नोट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर गोवा राज्य की स्थापना कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। यहाँ की राजधानी क्या है, पणजी, जिसे हम पंजिम भी कहते हैं। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, जिसे हम पंजिम भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन हो गया, वास्को डिगामा। सबसे बड़ा शहर गोवा का कौन हो गया, वास्को डिगामा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखो गुजरात के जो हमारे सीएम हो गए तो हमारे कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं या भूपेंद्र पटेल हैं या हेमंत सोरेन है या पिनरई विजयन हैं। तो गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है। तो यहाँ पर हम गुजरात के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं। अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर गुजरात के सीएम की बात और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम की बात, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और डाउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर कर लेना, गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल, और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और मनोहर लाल खट्टर कहाँ के, हरियाणा के हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के। पिनरई विजयन कहाँ के हैं, केरल के हैं। अब यहाँ पर हम नोट में देख लेते हैं जो हमारे पॉइंट हैं। स्थापना, गुजरात राज्य की स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1960 में हुई थी। यहाँ की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है, अहमदाबाद है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ की भाषा कौन सी है, गुजराती है। उसके बाद गुजरात का पुराना नाम भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गुजरात का पुराना नाम देखो क्या है, गुर्जरत्रा। गुजरात का पुराना नाम क्या है, गुर्जरत्रा, गुजरात का पुराना नाम है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर, बसवराज बोम्मई, सुखविंदर सिंह सुक्खू या पेमा खांडू। तो यहाँ पर देखो मैं जितना आपको पीछे बताता चलता हूँ, एक एक बात को मेरी सुना करो, ऐसे ही आपको पूरा वीडियो से बाहर निकलते ही आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको देखो यहाँ पर बताता ही हूँ। जैसे कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई कहाँ के सीएम हैं, ये हमारे कर्नाटक के सीएम हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। प्रेमा खांडू कहाँ के हैं, प्रेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के। प्रेमा खांडू कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के सीएम हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नोट में मैंने कुछ पॉइंट सजा करके रखे हैं, जैसे कि स्थापना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है, फरीदाबाद है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है।
तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है, अरविंद केजरीवाल है, बसवराज मुंबई, सुखविंदर सिंह सिक्खू। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए सुखविंदर सिंह सिक्खू। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वर्तमान में वो कौन है? सुखविंदर सिंह सिक्खू हैं। ये बसवराज मुंबई हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे कर्नाटक के हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सुखविंदर सिंह सिक्खू को ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल कहाँ के सीएम है? आप सभी को पता होगा, दिल्ली के पिनराई विजयन, ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखो क्या है? एक शिमला है, दूसरी धर्मशाला है, जो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिले। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा है? शिमला ही है। यहाँ के राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ये हमारे और कहाँ के राज्यपाल हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दो। उसके बाद देखो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो झारखंड के जो हमारे वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन कहाँ के सीएम है? झारखंड के हैं। और यहाँ पर नोट में जो मेरा पॉइंट है, राजधानी झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, आप सभी को पता होगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है, बसवराज मुंबई है, नीतीश कुमार है या भूपेश बघेल है। तो यहाँ पर देखो पिनराई विजयन कहाँ के हो गए? केरल के हो गए। बसवराज मुंबई यही हमारे कर्नाटक के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं। भूपेश बघेल की बात करते हैं तो भूपेश बघेल हमारे कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। भूपेश बघेल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सीएम कौन है? बसवराज मुंबई। बसवराज मुंबई ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पॉइंट दिए रखे हैं कर्नाटक को लेकर के। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। केरल के सीएम कौन है? केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? कॉनराड संगमा, नेफिरियो या नवीन पटनायक या हमारे पिनराई विजयन। तो केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेफिरियो कहाँ के हैं? नागालैंड के। नवीन पटनायक कहाँ के हैं? ओडिशा के। कॉनराड संगमा कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पिनराई विजयन। पिनराई विजयन हमारे कहाँ के? केरल के हो जाएंगे सीएम। उसके बाद यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और राजभाषा यहाँ की मलयालम, आप सभी को लगभग पता होगा। और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के सीएम मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता रखा है। ऑप्शन नंबर ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी नवीन पटनायक, मनोहर लाल खट्टर या एन बीरेन सिंह। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान हमारे एमपी के सीएम हैं। अगर हम नवीन पटनायक की बात करें तो ये ओडिशा के हो गए। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हो गए। एन बीरेन सिंह कहाँ के हो गए? मणिपुर के हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के सीएम हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो राजधानी एमपी की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं या पीयू जोरामथंगा है, नवीन पटनायक है या नेफ्यूरियो हैं। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? एकनाथ शिंदे की सरकार है। अगर यहाँ पर हम पीयू जोरामथंगा की बात करें तो आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दो। नवीन पटनायक मैंने आपको बता रखा है कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। नेफ्यूरियो कहाँ के हैं? नागालैंड के वर्तमान में सीईओ। यहाँ पर नेफ्यूरियो वर्तमान में नागालैंड के सीएम हैं। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राज्यपाल यहाँ के कौन है? रमेश बैस हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक हैं, एन बीरेन सिंह है, पिनराई विजयन है या एकनाथ शिंदे हैं। तो मणिपुर के वर्तमान में हमारे सीएम कौन है? मणिपुर के वर्तमान में सीएम है एन बीरेन सिंह।
एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान में सीएम है। अगर हम नवीन पटनायक की बात करें तो ओडिशा के हो गए, पिनराई विजयन केरल के हो गए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। यहाँ के गवर्नर L.A. गणेशन, मणिपुर के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है, L.A. गणेशन है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो मिजोरम के वर्तमान में हमारे सीएम कौन है, पीयू जोरामथंगा, नेफ्यूरियो या पिनराई विजयन या नवीन पटनायक। तो जो मिजोरम के वर्तमान में हमारे सीएम हैं वो है पीयू जोरामथंगा। मिजोरम के जो वर्तमान में सीएम है कौन है, पीयू जोरामथंगा। पीयू जोरामथंगा वर्तमान में मिजोरम के सीएम हैं। अगर हम बात करते हैं नेफ्यूरियो की, नेफ्यूरियो नागालैंड के वर्तमान में सीएम है, पिनराई विजयन केरल के सीएम है, नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नोट पॉइंट की, मिजोरम राज्य की स्थापना 1987 में हुई थी। मिजोरम राज्य की स्थापना जो हुई थी 1987 में हुई थी। राजधानी कौन सी है, आइजोल। राजधानी कौन सी है, आइजोल। एक राज्य की स्थापना और 1987 में मैंने पीछे आपको बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो वो आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद देखो यहाँ पर हम बात करते हैं स्थापना 1987, राजधानी, यहाँ की राजधानी, मिजोरम की राजधानी आइजोल, राज्यपाल कम्मपति हरिबाबू। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो नागालैंड के वर्तमान में सीएम कौन है। तो नागालैंड के वर्तमान में सीएम हो गए हमारे देखो नेफ्यूरियो, और यहाँ पर प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं, प्रमोद सावंत कहाँ के हैं, गोवा के हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के, नीतीश कुमार बिहार के। स्थापना, नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में, राजधानी कोहिमा है, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री कितने बार, मैंने आपको नाम ये बता रखा है, आप सभी को ऐसे ही पता हो गया होगा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे या प्रमोद सावंत। तो ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। अगर हम भूपेंद्र पटेल की बात करते हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के। देखो भूपेंद्र पटेल और भूपेश बघेल, इन दोनों लोगों में आप लोग बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हैं, भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। अगर हम प्रमोद सावंत की बात करते हैं, प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान में सीएम हैं। तो हमारा जो यह क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ओडिशा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है। अगर हम स्थापना की बात करें, ओडिशा राज्य की स्थापना 1936 में हुई थी, और पहले उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है पहले। अब देखो वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है, पहले ओडिशा का नाम क्या था, उड़ीसा कहा जाता था। तो ये वर्तमान में ओडिशा 2011 में नाम परिवर्तन कर दिया गया था। उड़ीसा का नाम ओडिशा 2011 में कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ के राज्यपाल कौन है, ओडिशा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो पंजाब की सीएम वर्तमान में कौन है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है, भगवंत मान सिंह है, अशोक गहलोत हैं, या PS गोले हैं, या हेमंत सोरेन है। तो पंजाब के वर्तमान में जो हमारे सीएम हैं, आप सभी को पता होगा, भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह कौन है, पंजाब के वर्तमान में सीएम है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं PS गोले की, PS गोले सिक्किम के हैं। देखो अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दो कि अशोक गहलोत कहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। PS गोले सिक्किम के हैं। और हेमंत सोरेन कहाँ के हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान में सीएम हैं। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो मैंने नोट में लिख रखे हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, PS गोले हैं, अशोक गहलोत हैं, या प्रमोद सावंत हैं, या भूपेंद्र पटेल हैं। तो देखो पीछे मैंने जो आपसे कहा था नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान में सीएम है। अगर हम PS गोले की बात करते हैं तो PS गोले हमारे सिक्किम के वर्तमान में सीएम है। प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान में सीएम है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के वर्तमान में सीएम है। और भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं।
की स्थापना, राजस्थान राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1949 को हुई थी। और हम राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, वो है जयपुर। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल यहाँ के कौन है, राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर कलराज मिश्र, कलराज मिश्र वर्तमान में गवर्नर है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो सिक्किम को ऑलरेडी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर माणिक सिंह, पुष्कर सिंह धामी, नेफ्यूरियो या बसवराज मुंबई। अब देखो सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है, यहाँ पर देखो ऑप्शन मिस्टेक हो चुके हैं। डॉक्टर माणिक सिंह, पुष्कर सिंह धामी, नेफ्यूरियो, बसवराज मुंबई, ये कोई भी सिक्किम के सीएम नहीं है। तो यहाँ पर सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है, पीएस गोले, जो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी आपको बता भी रखा है। पीएस गोले सिक्किम के वर्तमान में सीएम है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, तो ये हो गया उत्तराखंड के, नेफ्यूरियो नागालैंड के, बसवराज मुंबई कर्नाटक के। और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्थापना। सिक्किम के मुख्यमंत्री देखो, सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले, आप लोग छाप लेना। उसके बाद स्थापना, सिक्किम की स्थापना, सिक्किम राज्य की स्थापना कई बार प्रीवियर बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियर क्वेश्चन में। तो सिक्किम राज्य की स्थापना 1975 में हुई थी। राजधानी गंगटोक, राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, एसके स्टैलिन या पीएस गोले या पुष्कर सिंह धामी या नेफ्यूरियो। तो तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं, तो तमिलनाडु के जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं वो कौन है, एमके स्टैलिन। एमके स्टैलिन तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं। और अगर हम पीएस गोले की बात करें तो ये हमारे सिक्किम के हो गए। और उसके बाद हम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हो गए, नेफ्यूरियो ये कहाँ के हैं, नागालैंड के सीएम हैं। तो नोट पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। स्थापना, तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1950 में हुई थी। राजधानी तमिलनाडु की है चेन्नई। राज्यपाल मतलब गवर्नर यहाँ के हैं, गवर्नर यहाँ के कौन है, रविंद्र नारायण रवि यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, बसवराज मुंबई, पिनरई विजयन। तो केरल के जो यहाँ पर तेलंगाना के वर्तमान में सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वर्तमान में सीएम हैं। अगर हम नवीन पटनायक की बात करते हैं तो ये ओडिशा के हो गए, बसवराज मुंबई कर्नाटक के हो गए, पिनरई विजयन कहाँ के हो गए, केरल के हो गए। यहाँ पर नोट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो जल्दी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हमारे कौन है, तो अशोक गहलोत है, नहीं डॉक्टर माणिक सिंह है, पुष्कर सिंह धामी है, प्रमोद सावंत है। तो त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है, डॉक्टर माणिक सिंह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान के वर्तमान में सीएम है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं, प्रमोद सावंत ये गोवा के हैं। उसके बाद नोट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1972 में हुई थी। राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। राज्यपाल यहाँ के कौन है, रमेश बैस हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है, रमेश बैस हैं। त्रिपुरा की देखो राज्य की स्थापना 1972 में, राजधानी अगरतला। राजधानी क्या है त्रिपुरा राज्य की, अगरतला। राज्यपाल कौन है, रमेश बैस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो यूपी की जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखो अशोक गहलोत दिया हुआ है और पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद प्रमोद सावंत। तो अशोक गहलोत आपको पता है राजस्थान के वर्तमान में सीएम है, पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है, प्रमोद सावंत की बात करें तो ये हमारे कहाँ के हैं, गोवा के वर्तमान में सीएम है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है। नोट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1950 में हुई थी। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर देखो मैंने उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों का जिक्र नहीं किया है, बिल्कुल मैं आगे आने वाली वीडियो में सारे वो पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो यूपी की सीटें याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो क्यों ना।
क्योंकि यहाँ पर यूपी की सीटें याद करना क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो भी हमारी सीटें हैं सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर यूपी में ही हैं। चाहे हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद और विधानसभा की बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में है। तो आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, यूपी की सीटें के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मैंने कई बार आपको बता रखा है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम है। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो ये एमपी के वर्तमान में सीएम है। पीएस गोले की अगर हम बात करते हैं तो पीएस गोले हमारे सिक्किम के वर्तमान में सीएम है। और नेफे रियो की बात करते हैं तो नेफे रियो जो है ये हमारे नागालैंड के वर्तमान में सीएम है। अगर हम नोट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी। और उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना 2000 में हुई थी। उत्तराखंड किस राज्य को अलग करके बनाया गया था, यूपी राज्य को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना था। तो इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में। राजधानी देहरादून है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। आप सभी को पता होगा, जाना पहचाना नाम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में सीएम है वो है ममता बनर्जी। अगर हम भगवंत मान सिंह की बात करते हैं तो ये पंजाब के वर्तमान में सीएम है। नवीन पटनायक ये हो गए ओडिशा के, और पुष्कर सिंह धामी ये हो गए उत्तराखंड के। उसके बाद यहाँ पर नोट पॉइंट की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। अगर हम पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सीवी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, सीवी आनंद बोस हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य आ चुके हैं, इनके भी यहाँ पर देखो हम सीएम एंड गवर्नर को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है, आप सभी को पता होगा, कुछ भी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में सीएम है। नोट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो होते हैं उपराज्यपाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है। यहाँ पर देखो उपराज्यपाल भी कहा जा सकता है और प्रशासक भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर हम पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो पुदुचेरी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन रंगास्वामी। पुदुचेरी के जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं वो हैं एन रंगास्वामी। पुदुचेरी के वर्तमान में सीएम कौन है, एन रंगास्वामी। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के देखो हम सीएम ही देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है, एडमिरल डीके जोशी। एडमिरल डीके जोशी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पर देखो आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जा सकता है और यहाँ पर प्रशासक भी कहा जा सकता है। तो जो आपसे पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही प्रशासक कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिरल डीके जोशी। एडमिरल डीके जोशी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। देखो ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें या प्रशासक कहें वो एक ही बात है। चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो चंडीगढ़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अब देखो दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। दादर और नागर हवेली दमन और दीव के हमारे कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो जम्मू और कश्मीर के कौन हो गए, मनोज सिन्हा हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। तो लक्षद्वीप के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गया, प्रफुल्ल पटेल हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर हम बात करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, बीडी मिश्रा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गए, बीडी मिश्रा हो गए। तो यहाँ पर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, इससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पर मैं जीएस का वो लाजवाब कंटेंट, वो लाजवाब क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तो आप खुद कहोगे सर आपका कंटेंट बहुत ही लाजवाब रहता है।
आज की क्लास को मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।